हेलो फ्यूचरनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडी भी वेलबींग अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले PGIMS रोहतक पोस्ट BSc नर्सिंग 2026 के बारे में। और ये टॉपिक होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मतलब CHN से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले। 20 क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट लेवल के हैं। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। तो पहले हम पार्ट 1 में करेंगे कम्युनिटी। तो हम पहले बात करेंगे पार्ट ए में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, 10 मॉडरेट लेवल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन एम टू प्रिवेंट टू ऑकरनेंस ऑफ आ डिसीज बाय रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर को कम करके किसी बीमारी को होने से रोकने का उद्देश्य किस लेवल का प्रिवेंशन है, बताओ। देखो, जैसे मान लो कोई बीमारी है, वो मतलब होने की संभावना है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में या टर्शरी में या पेरी मॉडल में या प्राइमरी। तो यस, प्राइमरी आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स कंडक्ट स्क्रीनिंग ऑफ अडल्ट फॉर हाइपरटेंशन, द एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स अडल्ट में हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करती है। यह किस लेवल की प्रिवेंशन का उदाहरण है, बताओ। टर्शरी का है, प्री मॉडल का है, प्राइमरी का है या फिर सेकेंडरी का है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन आपका सही हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में मैंने दिया है, ठीक है। विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स टू मेंटल हेल्थ इन पॉपुलेशन। किस पॉपुलेशन में मेंटल हेल्थ और एक्सेस करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट इंडिकेटर कौन सा है, बताओ। क्रूड बर्थ रेट है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट है, जनरल फर्टिलाइट रेट है, नहीं, मेंटल मोर्टेलिटी रेशो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज़ अ मेन पर्पस ऑफ एपिडेमोलॉजिकल सर्विलेंस। ठीक है, एपिडेमोलॉजिकल सर्विलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। रिप्लेस ऑल डायग्नोसिस सर्विस, नहीं। प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू एवरी पेशेंट्स, नहीं। एलिमिनेट द नीड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, नो, ऐसा नहीं है। तो कलेक्ट एनालाइज हेल्थ रिलेटेड डाटा कंटिन्यूसली, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 आपके सामने है कि विच मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग न्यूट्रिशन ST ऑफ आ चाइल्ड इज़ आ कम्युनिटी के किसी चाइल्ड की न्यूट्रिशन स्टेटस एक्सेस करने के लिए कौन सा मेथड से सबसे अप्रोप्रिएट है, बताओ। ब्लड ग्रुप ओनली, ब्लड प्रेशर मेजर ओनली, नहीं। विजुअल एक्यूट टेस्टिंग, नहीं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें वेट और हाइट जैसी मेजरमेंट करते हैं बच्चों का। A community nurse teach mother about exclusive breastfeeding. The activity primary represent. एक community nurse mother को exclusive breastfeeding के बारे में क्या सिखाती है, केस फीडिंग सिखाती है क्या, पिलिवेटेड केयर सिखाती है या रिहेबिलिटेशन सिखाती है, नहीं। हेल्थ एजुकेशन इसके अंदर आता है, किसी चीज़ को सिखाने के लिए हम हेल्थ एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें है कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज़ इनिशियल फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है, नहीं। हाई माइक्रोबियर, नहीं। हाई ट्रिब्यूटी, नहीं। इसमें एब्सेंस होते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिम्स। पैथोजेनिक ऑर्गेनिम्स तो आपको पता ही होंगे, जो मतलब हमें डिसीज़ करते हैं, ठीक है, तो उनसे फ्री है, तो दिस इज़ गुड, ठीक है। विच डिसीज़ इज़ मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएट विद कंज्यूपेशंस ऑफ आ कंटामिनेटिंग फूड एंड वाटर। कंटामिनेटिव फूड या वाटर का सेवन करने से कौन सी डिसीज़ डायरेक्टली एसोसिएट होती है, बताओ। मलेरिया तो बिल्कुल नहीं होगा, टेटनस नहीं होगा, ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं होता है, तो टाइफाइड फीवर होने की संभावना होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, विच मेजर ऑफ आर मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रिवेंटिंग मॉस्किटो बार डिसीज एट कम्युनिटी लेवल। मॉस्किटो ब्रोन डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इफेक्टिव मेजर कौन सा है, बताओ, कौन सा है। इंक्रीज इंडोर ह्यूमिडिटी, इंक्रीज एंगेजमेंट, अवॉइड ऑल आउटडोर एक्टिविटी। करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा। एलिमिनेटिंग मॉस्किटो ब्रेस्ट ब्रीडिंग साइट्स, ठीक है, तो B आपका करेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेटिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स, ठीक है।
तो 10th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, इन्हीं में से कौन सा प्राइमरी हेल्थ केयर का एग्जाम्पल है। तो बताओ ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए नहीं, हेल्थ एजुकेशन एंड इम्यूनाइजेशन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड पार्ट बी की बात करेंगे। अब पार्ट बी में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 11 है कि विच फैक्टर ऑफ कंसिडर्ड आर सोशल डिटर्मिनेट ऑफ हेल्थ, इनमें से कौन सा हेल्थ एंड सोशल डिटर्मिनेट माना जाता है। आई कलर, फिंगर, या फिर ग्रुप ब्लड ग्रुपिंग, या फिर आपका ये क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 12 है कि विच मेथड इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क फ्रॉम इन्फेक्शन हेल्थ केयर वेस्ट, इन्फेक्शन हेल्थ केयर वेस्ट में के रिस्क को कम करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। तो बताओ ओपन डंपिंग, मिक्सिंग, थ्रोइंग नहीं, प्रॉपर सिग्रेशन एंड डिस्पोजल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 13 है कि विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम। तो पर ग्राम जो एनर्जी दी जाती है मतलब न्यूट्रिशन में वो कौन सी है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं, आपका वसा हो जाएगा मतलब फैट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 14 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि द चाइल्ड इज स्वेलिंग गम इज पोर वाउंड हेलिंग विच वाइटल डिफेंसेस ऑफ सस्पेक्टेड। एक चाइल्ड में गम स्वेलिंग है तो वाउंड हेलिंग पोर है तो सस्पेक्शन इसका क्या होगा। देखो जब वाउंड हेलिंग की बात आए तो सीधा आपको करेक्ट ऑप्शन सी पर करना है, डी नहीं होगा, ना ही आपका विटामिन B12 होगा। ठीक है, विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है विच विटामिन इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद कैल्शियम एब्जॉर्बेशन एंड बोन हेल्थ। अब देखो एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ की बात की गई है, कौन सा विटामिन जो है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन हेल्थ में एसोसिएट करता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, के नहीं होगा, आपको पता है बोन के लिए विटामिन डी सही है, तो आप विटामिन डी को टिक करोगे। विच मेजरमेंट इज कॉमनली यूज असेस एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन 6 to 59 मंथ। छोटे बच्चे में एक्यूट माल न्यूट्रिशन एक्सेस करने के लिए कौन सा मेजरमेंट यूज़ किया जाता है। तो चेस्ट कॉन्फर्मेंस है, ब्लड है या हेड है, नहीं, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस मतलब MUAC करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है कि विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन वाइल प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन टू आ कम्युनिटी। कम्युनिटी को हेल्थ एजुकेशन देते समय किस प्रिंसिपल का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो बताओ हाईली टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करोगे या प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटरेक्शन, नहीं, अवॉइड क्वेश्चन है, नहीं, आपको कंसिडर एंड लर्न एक्सटेंडिंग नॉलेज एंड नीड का ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन 18 है कि विच इन्वायरमेंट कंडीशन मोस्ट इंक्रीज द रिस्क रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाती है। गुड वेंटिलेशन, एडेप्शन या पेपर वेस्ट डिस्पोजल, नहीं, ओवर क्राउडिंग आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 19 है कि नर्स आइडेंटिफाई सर्वर केस ऑफ सम डिसीज इन अ शॉर्ट पीरियड, व्हाट शुड बी प्रायोरिटी। नर्स कम्युनिटी में शॉर्ट पीरियड में डिसीज़ में कई केस मिल जाते हैं तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है। देखो स्टॉप नहीं होगा, इग्नोर भी नहीं करेगा, ट्रीटमेंट विदाउट कलेक्टिंग इन्फॉर्म बिल्कुल नहीं होती है, तो आप रिपोर्ट करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे और सस्पेक्टेड आउटब्रेक करते हैं, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। विच इंटरवेंशन बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कौन सा इंटरवेंशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है आपका हेल्थ वर्कर मेकिंग और डिसीजन इंडिपेंडेंट, नहीं, प्रोवाइडिंग रेस्ट्रिक्टिंग इन्वॉल्वमेंट टू रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, नहीं, कम्युनिटी के मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्लानिंग, ये आपका सही हो जाएगा। और अब मुझे कमेंट में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, और जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस्टेक है या जैसे भी है तो आप टेलीग्राम पे जाके इसको PDF को दोबारा रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, लर्न करना, आपको आ जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसलिए मैं देकर रखती हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं जल्दी सेट 5 में। तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।